बेरोज़गारी इस देश में एक अभिशाप की तरह होती जा रही है और इसी अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए कल प्रदेश के सारे बेरोज़गार इकट्ठा होकर मामा जी शिवराज सिंह चौहान के पास गए थे कि वो एक ज्ञापन उनसे ले लें और ये बता दें कि नौकरियां कब देंगे या वो नियुक्तियां कब देंगे जो उन्होंने रोक रखी हैं। लेकिन शायद मामा जी की पुलिस को यह पसंद नहीं आया और ऐसा लगा कि शायद मामा जी की पुलिस कल कोई बड़ी कार्रवाई करना चाहती थी और वो किसी छोटी कार्रवाई पर रुक गई। बेतहाशा पूरे देश ने जो वीडियो विजुअल देखे, बच्चों को मारा जा रहा था और कल उसी आंदोलन में विनोद प्रजापति खड़े थे जो अपना अनुभव बता पाएंगे। क्या क्या हुआ कल आपके साथ में? साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि कल पूरे मध्य प्रदेश के नौजवान जो बेरोज़गारी की मांग को लेकर भोपाल में प्रदर्शन करने के लिए गए थे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। वहाँ पर हमारा कोई वहाँ पर जो प्रदर्शन होने वाला था उसमें हम ज्ञापन देने वाले थे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दें या कोई उनका आला अधिकारी आ जाए जो हमसे ज्ञापन लेकर जो हमारी बात है। बात हमारी सिर्फ इतनी सी है कि पिछले 4 साल से सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, तो सरकार वैकेंसी निकाले और लाखों पद खाली पड़े हैं जिसमें आप नौजवानों को भर्ती दे सकते हैं। लेकिन अभी देखिए बेरोज़गारी के कारण पूरे मध्य प्रदेश की जो हालत हो रही है, यहाँ तक कि नौजवान पढ़ के और एज होते जा रहे हैं। हमारे बीच में भी कई सारे नौजवान हैं जो पढ़ रहे हैं, लगातार लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन और एज होते जा रहे हैं और एज के बाद में कोई उनको भर्ती भी प्रक्रिया में कोई शामिल होने का प्रावधान भी नहीं है। तो इसलिए मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द जो तमाम भर्तियाँ सरकार ने रोक कर रखी है, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, जो तमाम भर्तियाँ हैं, इन भर्तियों को सरकार जल्द से जल्द निकाले। और जो कल की आपने घटना पर बात कही है, ये बिल्कुल बहुत ही निंदनीय घटना है। कल हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पर गए थे। हमें बोला गया था कि आपको नीलम पार्क में प्रदर्शन करने की अनुमति हम लोगों ने वहाँ पर ली थी, लेकिन सरकार ने हमें कोई अनुमति वहाँ पर दी नहीं। तो जब वहाँ पर आला अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बोला आप शांतिपूर्वक आपका प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन वहाँ से नौजवानों को खदेड़ा। जब सड़क पर नौजवान आ गए तो वहाँ पर बुरी तरह से नौजवानों पर लाठीचार्ज किया है। जैसे गाय ढोर को हम किस तरीके से पीटते, ऐसे पीटा गया है कल वहाँ पर नौजवानों को। जबकि नौजवान तो अपने हक अधिकार की बात करने के लिए गए थे, रोज़गार की बात करने के लिए गए थे कि उनको रोज़गार दिया जाए, लेकिन वहाँ पर रोज़गार नहीं मिला, वहाँ पर नौजवानों को लाठियाँ मिली है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। यही वो सरकार है जिसने नौजवानों से वादा कर सरकार में आई थी पूरे देश भर में कि हम 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, लेकिन हम पूछने वही गए थे कल वहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, क्या वो 2 करोड़ रोज़गार कहाँ पर है? लगातार शिक्षकों ने भी कल भोपाल में आंदोलन किया है। वहाँ पर सब शिक्षकों ने आंदोलन किया है। 2017-18 में उनके एग्ज़ाम लिए, लेकिन उनका अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है। सिर्फ करना क्या है, वहाँ पर एक ज्वाइनिंग लेटर उनको देना है। यही हालात पटवारियों के हैं। पटवारी भर्ती सरकार ने निकाली थी, पटवारियों को सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देना है। यही हालात पूरे प्रदेश भर में आज लगातार होते जा रहे हैं। इसी के साथ पूरे देश भर में भी ये हालात होते जा रहे हैं। तो ये जो कल घटना भोपाल में हुई है, बिल्कुल अलोकतांत्रिक घटना है। जिस लोकतंत्र का हम ढिंडोरा पीटते पूरी दुनिया में जाके, हमारा प्रधानमंत्री पीटता है जाकर कि पूरे लोकतंत्र हमारे देश में, हम पूछना चाहते हैं वो लोकतंत्र कहाँ गया आज? जब वहाँ पर लड़कियों के साथ में बदतमीजी की गई, जेंट्स पुलिस वहाँ पर लड़कियों को गाली दे रहे, तब लोकतंत्र कहाँ गया था? ये कौन से अधिकार में लिखा है कि लड़कियों को जेंट्स पुलिस गिरफ्तार करे? ये कहीं भी नहीं है पूरे संविधान में। तो ये इस तरीके की घटना हुई है। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस घटना में जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उन तमाम पुलिसकर्मियों पर। और जिस तरीके से वहाँ पर नौजवानों को पीटा, हमारे एक साथी है सलीम भाई, उनकी पीठ पर आप देखना, कल फोटो भी वायरल हुए हैं, उनको किस तरीके से वहाँ पर पीटा गया है, उनके पीठ की चमड़ी तक निकल गई है। हमारे गोपाल सर, प्रमोद नामदेव जी, ऐसे जो तमाम साथी है, इन तमाम साथियों को भी वहाँ पर पीटा गया है। तो ये किस तरीके का, वहाँ पर हम तो रोज़गार मांगने के लिए गए थे, हमारा हक अधिकार की बात करने के लिए गए थे। जो देश आज़ादी आंदोलन आप लोगों ने देखा है, शहीद आज़म भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान है, इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी कि इस देश में हर नौजवान को शिक्षा मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, इसलिए इस देश में आज़ादी लेकर आए थे। तो ये तो पुराने वाले कानून आप लेकर आ रहे हो पूरे देश भर के अंदर। इसलिए हम मांग करने गए थे कि सभी नौजवानों को आप रोज़गार दीजिए, लेकिन रोज़गार नहीं मिला, वहाँ पर नौजवानों को लाठी मिली है। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो सरकार के पास रोज़गार नहीं है। अब लोगों के पास ये तरीक़ा है कि कोई चिट्ठी लेकर चला जाए कि मामा जी हमारी सुन लीजिए, तो सरकार को अब वो भी बर्दाश्त नहीं है। मामा जी उस चिट्ठी को भी पढ़ना या सुनना नहीं चाहते जो बच्चे कल लेकर गए थे। और इससे ज़्यादा अलोकतंत्र शायद विश्व नहीं देख पाएगा कि बच्चों की कल चिट्ठी तक नहीं पढ़ी गई और उस चिट्ठी के बदले में उन्हें बेरहमी से लाठियों के साथ पीटा गया। आगे देखिए क्या होता है। क्या सरकार नौकरी दे पाती है या वही लाठियाँ फिर से चलवाई जाएंगी नौजवानों पर? लेकिन आज ये नौजवान कलेक्टर कार्यालय में आकर अपनी व्यथा सुना रहे हैं। धन्यवाद सर। एक बात आपके मीडिया के माध्यम से एक बात और हम रखना चाहते थे कि जिस तरीके से वहाँ पर कल नौजवानों पर लाठीचार्ज हुआ,
वहाँ पर जानवरों की तरह पीटा गया। अगर नौजवान चाहता तो उनको पलटवार भी कर सकता था, लेकिन ये वो नौजवान है जो पढ़ा लिखा नौजवान है, इसने वहाँ पर पलट कर जवाब नहीं दिया, बल्कि ये मार खाकर आया है वहाँ पर नौजवान। और ये जब नौजवान लाठी खाकर आया है तो इससे सरकार ये ना समझ ले कि नौजवान जाके घर पर सो गया है या बैठ गया है। पूरे मध्य प्रदेश में भी बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है आंदोलन की। अगर सरकार जल्दी ही वैकेंसी नहीं निकालेगी तो दोबारा भोपाल का घेराव किया जाएगा। तो बच्चों ने लाठियाँ खाई और उसका जवाब नहीं दिया, और इससे ज़्यादा कोई बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि वो बच्चे सिर्फ नौकरियाँ मांगने गए थे। अगर वो उत्पाती बच्चे होते या किसी के बहकावे में आके अगर वहाँ पर गए होते तो वो पुलिस का जवाब देते, और शायद सरकार यही चाहती थी कि उन्हें जवाब मिले, लेकिन वो बच्चे नौकरियां मांगने गए थे और उन्हें नौकरियों के बदले लाठियां मिली।